Physics, grade 10, chapter number 10, simple harmonic motion and waves. My dear student, numerical problem. First problem 10.1. The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on earth and what will be length on its moon? So my dear students, 2 point please note it. On earth value of g grade 10 तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेंगे और हायर क्लासेस में जाके आप फिर 9.8 लेंगे, ठीक है। और एट मून पे 1/6 ऑफ द ग्रेविटी है, इसलिए हम 1/6 इंटू वैल्यू ऑफ जी लेंगे। तो वी शुड कैलकुलेट what is the length on earth and what is the length on moon. The time period of simple pendulum everybody should know, L by G. Time period is given which is 2 seconds. Length we want to find out, earth पे G value is 10 meter per second square. 2 constant, pi constant everybody should know. So before starting the numerical problem, solve the numerical problem, please we should separate the value of L. हम कोशिश करते हैं ताकि वैल्यू यहां भी लग सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन it's become more easier. Taking squaring both sides, what t square 4 pi square L by G. By cross multiplied, LE into 4 pi square GT square. Dividing the coefficient. So in this way my dear student this cancel. ये फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया GT square by 4 pi square. Putting the values to get. Want to be clear? With the help of this equation we should calculate the value of L. L on earth. On earth, on moon. पहले हम अर्थ पे फाइंड करेंगे। जी की वैल्यू अर्थ पे क्या है? सिंपल 10, 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर। तो 4 कैंसिल हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का डियर स्टूडेंट स्क्वायर लेंगे जब आप, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेटर जब आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी तकरीबन नियर अबाउट 1.0 समथिंग आ जाएगी, 02 नियर अबाउट टू बी। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। वैल्यू ऑफ लेंथ ऑन अर्थ, बिल्कुल इसका बी पार्ट एज इट इज है। लेंथ ऑन मून, तो लेंथ ऑन मून के लिए हम जी मून के लिए 1/6 ऑफ द ग्रेविटी लेंगे और ये देखेंगे हम क्या वैल्यू आती है। फार्मूला एज इट इज, इसको मैं जिस सर्कल करता हूं ना, इसको एज इट इज आपने यूज करना है। लेंथ ऑन मून जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। अभी जब आप इसको जी बाय लेंगे तो ये तकरीबन आई थिंक सो कि 1 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन चले हम पुट कर लेते हैं एज इट इज। 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करनी है आपने। ये 6 डिनोमिनेटर भी आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 3.14 स्क्वायर 4 से कैंसिल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो चूंकि नीचे वैल्यू ज्यादा है, ये तकरीबन नियर अबाउट टू बी 1.7। कैलकुलेटर ने काम करना, आगे आपका काम नहीं है। यू शुड बी क्लियर अबाउट कि आपने इसको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये हमने ड्राइव किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा टॉपिक जाके देख ले पहले। सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, तो उसमें हमने आखिर में टाइम पीरियड एफएससी में जाके आप ड्राइव करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड में कोशिश करता हूं कि यहीं पे साथ ही इसके pendulum whose length is given, length of pendulum is given which is 0.99 meter, is taken to the moon by astronaut. Period of the pendulum, time period is given 4.9 second.
My dear students, we want to find what is the value of G on moon. G on moon. अभी देखें ये तकरीबन 1.6 समथिंग आएगी जो हमने यहाँ पे लिखी है ना, ये देखें जरा, वो ये सेकंड प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड आएगा. चेक इट. अच्छा, फार्मूला वही है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई L बाय G. अभी हमने G कैलकुलेट करना है, अगेन टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड. मैं स्टेप्स शॉर्ट करूंगा ताकि जरा स्पेस में आ जाए. स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, gn इंटू टी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर इंटू L, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, कैंसिल हो जाएगा. तो देखें जरा g की वैल्यू क्या है. 4 एज इट इज बाय 3.14 स्क्वायर L, लेंथ इज गिवन 0.99, टी स्क्वेयर 4.9 होल स्क्वेयर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे आप एक एक करके कैलकुलेटर अप्लाई कीजिएगा. आगे आई होप कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया है. GM का फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं. ये अगर इसको सेपरेट करके लिखूंगा तो GM इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर L बाय टी स्क्वेयर. इसको मैं इनसर्कल कर देता हूं ताकि आपको ये फार्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू ड्राइव फ्रॉम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आई होप कि ये तकरीबन 1.63 के राउंड अबाउट आ जाएगी वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो दिस मींस ये जो वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून है वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटी बिल्कुल ऐसी ही आएगी. ठीक है ना. G पे तो, अर्थ पे तो 10 मीटर पर सेकंड मैट्रिक तक है, आगे जाके 9.8 लेंगे. तो उस हवाले से ये वैल्यू, ये सेकंड प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया. आई होप कि ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट यूज किया है. प्लीज इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है. तो ये दोनों प्रॉब्लम का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज. क्लोज द, अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी कमेंट्स में बताइएगा. थैंक यू.